Okay, welcome guys. लग रहा है कि काफी थक रहे हैं pieces से. Okay, the topic is training of the trainers. ये presentation है, मैं do the first time. And the subtopic is focus, attention, creativity, and other is energizing. Training of the trainers से मतलब है कि you gonna be giving the training in the future to every kind of audience. अब होता क्या है कि जब आप पूरा दिन या हाफ हफ्ता उसमें लेक्चर दे रहे होते हैं, तो people get bored, बहुत बोरिंग होती है, कुछ को नींद आने शुरू हो जाती है. So इस एक्टिविटी जो मैं आगे अभी करवाने जा रहा हूँ उसका बेसिक पर्पस ये है कि आप उनको दोबारा से रिवैम्प कर सकें, दोबारा से उनका फोकस वापस ला सकें, उनकी एनर्जी को वापस ला सकें. फिर अगला सेशन 1 hour का हो, half hour का हो बेसिकली. So I just need you to stand up from the seat and come over here. जब मैं आपसे कहूँगा वॉक, ये आपने वॉक करनी है, और जब मैं आपसे कहूँगा स्टॉप, just stop yourself. So walk, get a breathe. Stop, walk, stop, walk, stop. अब मैं जो वॉक करूँगा उस पर आपने स्टॉप करना है, और जब मैं स्टॉप करूँगा आपने वॉक करनी है. स्टॉप, वॉक, स्टॉप, वॉक. राइट नाउ अब मैं आपसे कहूँगा कि क्लैप या अपनी करनी है तो क्लैप करनी है, और जंप तो जंप, जंप, क्लैप, जंप. अगेन पुराना वाला रिपीट करेंगे वॉक एंड स्टॉप का. वॉक पे वॉक, स्टॉप पे स्टॉप. वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप. अब उसको रिवर्स होगा, वॉक की जगह स्टॉप और स्टॉप की जगह वॉक. स्टॉप, वॉक. अब रिवर्स करेंगे, क्लैप की जगह जंप और जंप की जगह क्लैप. क्लैप, जंप. रिपीट करेंगे वॉक, वॉक मीन्स वॉक एंड स्टॉप मीन्स स्टॉप. अब रिवर्स, क्लैप की जगह जंप और जंप की जगह क्लैप. जंप, स्टॉप, स्टॉप. ओके, थैंक यू वेरी मच. आई होप कि इस से दोबारा से आप री-एनर्जाइज हुए होंगे. सो आई जस्ट वांट टू नो कि इस शॉर्ट एक्सरसाइज से अभी आपने क्या सीखा, वेयर यू आर राइट नाउ एंड वेयर यू वर बिफोर दैट एक्सरसाइज. सो वन बाय वन, अली, what you are feeling right now or what you were feeling before that. So these are the 2 points. Before sleeping, now focused. ठीक है. शुक्र है आखिरी सेशन. ऐसे बिफोर ये था कि एक हो रहता है, और अब तो ये है कि इट सीम्स इंटरेस्टिंग टू मी. हाँ, पहले ही था कि भाई अब लास्ट है और सेम एज आसन. सीखा भी सेम ही ऑलमोस्ट है. So before I was getting disconnected, but now I'm intrigued to what's next. So it means कि आपने इस शॉर्ट एक्सरसाइज से जो एक चीज आप पूरे दिन फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप वापस आए हैं. ठीक है. सो बेसिक मकसद ही यही है कि व्हेन यू आर गोइंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ, सो आपने वो जो एक फॉर्मली एक लेक्चर डिलीवर करना है, व्हाटएवर द फॉर्म इट इज, इट कैन बी अ थ्योरी, इट कैन बी अ प्रैक्टिकल साइड. आपने अपनी ऑडियंस को वापस लेके आना है और 10 मिनट्स का एक ऐसा एक्सपोजर देना है जिसमें आप एक डिफरेंट उसमें उनको वापस अपनी प्रोसेस में ला सकते हैं. जो वो नॉर्मली बच्चे भी इसी तरह कर रहे होते हैं, नॉर्मली कॉर्पोरेट में जाएं, इवन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज. सो अगर आप उस लेक्चर का शॉर्ट इंटरवल 5 मिनट्स to 4 मिनट्स उसमें ऑर्गेनाइज करें, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा उस सबके लिए. नाउ अब आप इसमें जो एक अहम चीज़ है, what are your suggestions के for a target group of school boys or school girls with an age bracket of 5 to 15, what gonna be the exercise you will like
कि आप उनको पुट अप कर सकते हैं इस सारे प्रोसेस में। We are just going for 5 and 15 years right now. Just consider yourself as a school teacher. Now, एक चीज याद रखिएगा, आपका लेक्चर पीरियड टोटल होता है 45 मिनट्स का, and you are doing either maths or science, and most boring subject is history. So how do you try to engage them within that 40-45 minutes? हम लोग तो जैसा प्री स्कूल के बच्चों के अभी थोड़ा कंसंट्रेशन स्पैन थोड़ा कम होता है, तो अगर वहाँ हम देखते हैं कि वो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो हम उनको इस तरह कहते हैं, आपने कहा कि गेट अप और जंप मूव अराउंड, इस तरह से करके तो वो वापस उनकी कंसंट्रेशन आ जाती है और वो फिर और फोकस हो जाते हैं। या फिर उनको थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए बाहर ले जाते हैं कि वो थोड़ा सा खेल लें और फिर वापस आएँ, तो वो फिर वो जो एक बोरिंग चीज़ चल रही होती है स्लीपिंग, अगर वो होते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। मेरे पास वैसे ही 15 years plus में स्टूडेंट्स होते हैं, तो they are dealing with sciences और maths और they तो messed up होते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि टीचर्स क्या करते हैं कि कोई उनको जोक सुना देते हैं, ठीक है, ये वो कह रहे थे कि आपके पास एक हमारे टीचर है फिजिक्स के, वो प्लीज इन हैबिट ऑफ सेइंग कि 3 मिनट्स हैं और ग्राउंड का पूरा चक्कर लगा के आना है, और तकरीबन उनके 97-90% स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर से वो शुरू हो जाते हैं। इनसाइड द क्लासरूम में बहुत सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिकल काइंड ऑफ कोई स्कूल जैसे फन एलिमेंट होता है आपका, तो उसमें आपको माइंड रीडिंग या माइंड मैपिंग इस तरह से करके कोई चीज़ बच्चों से करवा सकते हैं। स्टार्टिंग डिफरेंट गेम्स होती है कि आप 1 to 10 के नंबर सोचें, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड देन कमिंग टू द कंक्लूजन, तो उससे भी So I would say कि bite-sized information देना, like intervals में and terms में divide करना, and बीच में like disengage करने के लिए कोई doodles या drawing activity. Okay, one more question that I want to be posing after this question. Now, if we gonna going for the age bracket of 16 to 30, I mean this involve college student, university students, or even you can bring a corporate. So how you can be dealing with the 45 minutes with them? I mean, उसमें क्या effective होगा नहीं है? जोर से हाँ करें और कंटिन्यूसली 30 सेकंड से करें। इट डिपेंड्स कि आप वो किस बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर भी आप उनको एंगेज कर सकते हैं फॉर लिटिल बिट ऑफ टाइम। Now, the purpose of posing this question is कि आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए कि आप जिस एज ब्रैकेट के साथ काम कर रहे हैं उनको किस लेवल की एक्टिविटी में ऐसे एंगेज करें मतलब फोकस वापस आए। सो द होल एक्सरसाइज का बेसिक मकसद यही था कि जो पूरी दिन की फटीग है या पूरा लेक्चर है बोरिंग नॉर्मली थ्योरी बेस्ड और डिस्कस होता है, आप उसको वापस ला सकते हैं with 2 to 5 minutes of exercise. Now, the last question. You've been able to focus on your whatever the theory-based thing right now. अब आप focus कर सकते हैं, हाँ ये ना यदि कर सकते हैं आप focus, आप दोबारा से re-energize हो सकते इसमें आप। So इसका मतलब ये हुआ कि आप 0 की पहले जो 5 की पोजीशन थे वापस अब 0 पे आ गए और अपना रीस्टार्ट कर सकते हैं। whatever the practical or work is you're going to be doing in the future training of school children या college students के साथ even the corporate level. So अगर वो किसी को भी fatigue है या focus lose कर चुका है तो आप उसको short exercise के जरिए वापस ला सकते हैं और इसको आप उनको incorporate कर सकते हैं whatever the 30 minutes lecture or 45 minute lecture you're going to be doing giving them. So ये एक important exercise है जिसके ऊपर आप in the future use करके I mean अपने आप को as टीचर और ट्रेनर बेहतर प्रूव कर सकते हैं उनके लिए भी, और वो भी लर्निंग है कि एस्पेक्ट्स को हमेशा उसमें काम लाए रहेंगे। सो दिस इज व्हाट द लेक्चर इज टुडे फॉर। सो एनी फीडबैक अबाउट दिस थिंग, एनी इम्प्रूवमेंट? इम्प्रूवमेंट है, और जो था हम थोड़ा दरमियान में कंफ्यूज हुए थे वो जंप और उसके लैब के ऊपर। That confusion brought you back. That confusion brought your focus back on track. Even you were doing the same thing, walk to walk, stop to stop. But that thing, when I said you to stop yourself on the walk, so that focus got on track.